Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 2 अपडेटेड एडिशन हम लोग चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि इंटरमीडिएट लेवल में हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉपकीपर मेक्स द फॉलोइंग ऑर्डर्स फ्रॉम अ होलसेलर। एक शॉपकीपर है जो कि होलसेल की शॉप से अपने ऑर्डर्स पिक कर रहा है। स्कर्ट्स, बेल्ट्स, वाइट शर्ट्स, ब्लैक ब्लाउजेस, ग्रे लेगिंग्स की। अब स्कर्ट्स की क्वांटिटी 32 है, उसकी कॉस्ट 18 है। बेल्ट्स 18 क्वांटिटी है, कॉस्ट 8 है। वाइट शर्ट्स 47 क्वांटिटी है, कॉस्ट 26 है। ब्लैक ब्लाउजेस क्वांटिटी 63 है, कॉस्ट 23 है। ग्रे लेगिंग्स 52 क्वांटिटी है, कॉस्ट 9 है। Show how you estimate the total amount of money that the shopkeeper has to pay. अब हम लोगों ने एस्टिमेट लगाना है, क्योंकि ये सारा चैप्टर एस्टिमेशन का है, तो इसमें हम लोगों ने एस्टिमेट लगाना है कि शॉपकीपर कितना पे करेगा टोटल अमाउंट इन सारी चीज़ों का। गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट $100, और हम लोगों ने अपना आंसर नियरेस्ट $100 के बताना है। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर। हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले स्कर्ट्स की प्राइस के बारे में लिखना है। हमारे पास स्कर्ट्स की क्या प्राइस थी और कितनी क्वांटिटी थी। प्राइस ऑफ 32 स्कर्ट्स इज इक्वल टू, तो हम लोगों के पास जो 32 स्कर्ट्स की प्राइस थी वो 18 थी, तो हम लोग 32 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग राउंड ऑफ इसको एस्टिमेट करते हैं। 32 अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब लेंगे 32 की, तो हम 30 ले लेंगे और 18 की हम लोग 20 ले लेंगे। अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 को 20 से, तो कितने डॉलर्स आए हमारे पास? $600 आ चुका है। तो ये हमारा एस्टिमेट $100 के करीब आया है, जो कि हमसे डिमांड की गई थी कि $100 के करीब आना चाहिए। अब हम लोग प्राइस ऑफ बेल्ट देखते हैं। प्राइस ऑफ 18 बेल्ट्स, हमारे पास 18 बेल्ट्स की प्राइस $8 थी। अब हम लोग इसको एस्टिमेट करेंगे, 18 को 20 के राउंड ऑफ कर देंगे और 8 को 10 के। अब जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डॉलर्स हमारे पास आए? 20 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे $200 आ चुका है। अब ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है बेल्ट्स की। अब हम लोग प्राइस ऑफ वाइट शर्ट्स की देखते हैं। प्राइस ऑफ वाइट शर्ट्स हमारे पास 47 थी। 47 वाइट शर्ट्स इज इक्वल टू 47 को मल्टीप्लाई करेंगे 26 उसकी प्राइस थी उससे। अब हम लोग इसको एस्टिमेट कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी वैल्यू को 47 को 50 के करीब एस्टिमेट करेंगे और 26 को 30 के। हमारे पास कितने डॉलर्स आ गए? 1500 आ गए। अब हम लोग प्राइस ऑफ ब्लैक ब्लाउजेस देखते हैं। क्या आएगी हमारे पास? प्राइस ऑफ 63 ब्लैक ब्लाउजेस। हम 63 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग एस्टिमेट करते हैं 63 को 60 के राउंड ऑफ और 23 को 20 के। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कितने डॉलर्स आएंगे? $1200 आ जाएगा। अब हम लोग ग्रे लेगिंग्स की प्राइस देखते हैं। प्राइस ऑफ 52 ग्रे लेगिंग्स, हमारे पास 52 थे, प्राइस उसकी 9 थी। अब हम लोग इसको एस्टिमेट कर लेते हैं। 52 को 50 के नियर राउंड ऑफ करेंगे और 9 को 10 के। तो हमारे पास कितने डॉलर्स आ जाएंगे? हमारे पास $500 आ जाएंगे। और सारे तकरीबन ये जो हमारे पास प्राइसेस आई हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ये देख लें, सारे $100 के राउंड ऑफ ही आई हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने टोटल अमाउंट जो उसने पे की थी उसको फाइंड करना है। हम लोग लिख लेंगे टोटल अमाउंट ही पेज इज इक्वल टू, सारी जितनी भी हमारे पास प्राइसेस आई हैं उनको ऐड करेंगे। 600 प्लस 200 प्लस 1500 प्लस 1200 प्लस 500, इन सारी प्राइसेस को ऐड करते हैं। तो हम ऐड जब करेंगे हमारे पास कितने डॉलर्स आ जाएगा?
हमारे पास $4000 इसकी प्राइस आ जाएगी, जो कि वो शॉपकीपर को, होलसेलर को पे करेगा। इट्स टर्न टू क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लेते हैं। अ बैग कॉस्ट RM25, द कन्वर्जन रेट इज RM1 इज इक्वल टू कितने डॉलर्स, 0.409608। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एस्टिमेट द प्राइस ऑफ बैग इन डॉलर्स। अब जो RM होता है ना डियर स्टूडेंट्स, RM ये हमारे पास मलेशियन करेंसी है जिसको रिंगिट्स बोलते हैं। अब हमारे पास एक बैग है, उसकी 25 रिंगिट्स प्राइस है मलेशियन करेंसी की, ठीक है, 25 रिंगिट्स। तो 1 रिंगिट जो है वो हमारे पास 0.409608 एक डॉलर के बराबर है। अब उन्होंने हमें कन्वर्जन रेट भी दिया हुआ है और अब हमने उस प्राइस को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है कि उस बैग की जो प्राइस है वो 25 रिंगिट्स है अगर मलेशियन करेंसी के, तो डॉलर्स में कितनी होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ बैग, जो रिंगिट्स में थी हमारे पास। कितने रिंगिट्स थे हमारे पास, 25 रिंगिट्स में थी। और हमें कन्वर्जन रेट दिया हुआ था 1 रिंगिट का, कितना दिया हुआ था, कितने डॉलर्स हमें दिया था, 0.409608। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर 0.0 दिया हुआ है ना, और ये 1 रिंगिट दिया है, तो हम अगर 10 रिंगिट्स की प्राइस देखते हैं 10 की, तो हम यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है ना ये हमारा 4 के पास चला जाएगा, तो कितने डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 4.09608 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 10 रिंगिट्स की हमारे पास प्राइस आ चुकी है। अब हम लोग इसको जब राउंड ऑफ करेंगे ना, तो राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, इतना बड़ा नंबर है, तो ये हमारे पास कितने डॉलर्स, ये हमारे पास तकरीबन $4 आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, 10 रिंगिट्स $4 के बराबर है। अब हम लोग उसमें 10 और ऐड कर देते हैं, 20 बना देते हैं, तो 20 रिंगिट्स हमारे पास कितने होंगे, 4 + 4 मीन्स $8 के होंगे हमारे पास। और जब 25 रिंगिट्स हम लोग देखेंगे, 10 का हाफ 5 कर देते हैं ना, तो ये 4 को हाफ क्या करेंगे, 2 बना देंगे, तो हम क्या करेंगे 8 में 2 को प्लस कर देंगे, तो 8 + 2 हमारे पास कितने डॉलर्स आए, $10 आ चुका है हमारे पास। सो कॉस्ट ऑफ प्राइस हमारे पास जो डॉलर्स में आएगी वो $10 होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर डिसाइड विच ऑप्शन इज बेटर वैल्यू फॉर मनी। हमने बेटर वैल्यू ऑफ मनी देखनी है, कौन सी सस्ते में हमें पड़ेगी, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। ऑप्शन ए हमारे पास 300 ग्राम जेली बीन्स हैं और $5.80 के, और ऑप्शन बी में हमारे पास 500 ग्राम जेली बीन्स हैं और $9.90 में। सो लेट्स स्टार्ट, कौन सी हमें सस्ते में पड़ेगी। सो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन ए को फाइंड करेंगे। ऑप्शन ए में हमारे पास प्राइस ऑफ 300 ग्राम्स जेली बीन्स कितने थे हमारे पास, $5.80 थी। अब हम लोगों ने प्राइस इन सेंट्स में इसको कन्वर्ट करना है, डॉलर्स को सेंट्स में, सेंट्स भी इसकी सब डिवीज़न करेंसी है डॉलर्स की, तो प्राइस इन सेंट्स ताकि हमारे लिए और भी इजी हो जाए। तो ये डॉलर्स हमारा 5.80 था और $1 हमारा 100 सेंट्स के बराबर है, तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैं आप लोग के आसानी के लिए $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स, ये पिछले क्वेश्चन पे भी मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास 580 सेंट्स में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोगों ने क्या मालूम करना है, प्राइस ऑफ 1 ग्राम हम लोग फाइंड करेंगे कि 1 ग्राम हमें कितने का पड़ रहा है। अगर 1 ग्राम दोनों में हम लोग फाइंड कर लेंगे, ऑप्शन ए का भी ऑप्शन बी का भी, जो सस्ते में पड़ेगा वो चीज़ हमारी सस्ती होगी, वही हमने उस ऑप्शन के साथ जाना है। सो प्राइस ऑफ 1 ग्राम जेली बीन्स इज़ इक्वल टू, हम लोगों ने क्या करना है, 580 सेंट्स को 300 के डिवाइड कर देना है, ठीक है। ऑप्शन ए में हमें 300 बताया गया था, ठीक है, ग्राम्स। अब हम लोग जब इसकी डिवीज़न करते हैं, ये 0 0 से कटेगा और 58 को 30 पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.93 सेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ये जब हमारे पास प्राइस आई है तो इस प्राइस को हम लोगों ने जहन नशीं कर लेना है। अब हम लोग ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं।
उसको फाइंड करते हैं ऑप्शन बी को। अब ऑप्शन बी में हम लोगों ने प्राइस फाइंड करनी है 500 बीन्स की। प्राइस ऑफ 500 ग्राम जेली बीन्स इज इक्वल टू कितने डॉलर्स थे? $9.90 थे। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने प्राइस इन सेंट्स फाइंड करनी है। तो 9.90 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के, तो ये हमारे पास 990 सेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने प्राइस ऑफ 1 ग्राम फाइंड करनी है जेली बीन्स। नेक्स्ट पेज पे प्राइस ऑफ 1 ग्राम जेली बीन्स जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 990 डिवाइड बाय 500 ग्राम्स के हो जाएगा। इसका 0 इससे कटा और 99 को जब हम 50 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.98 सेंट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक हमारे पास आया था 9.93 सेंट्स और एक आ गया हमारे पास एक था 1.93 सेंट्स और दूसरा आया 1.98 सेंट्स। सो अब हमारे पास कौन सा ग्रेटर है, 1.93 सेंट्स या 1.98 सेंट्स? कौन सा हमें सस्ते में पड़ रहा है? हमें ये सस्ते में पड़ रहा है जो ऑप्शन ए है और ये हमारा ऑप्शन बी था। सो ये हमारा सस्ते में पड़ रहा है ना, तो हम लोगों ने लिखना है ऑप्शन ए इज़ बेटर वैल्यू फॉर मनी। ओके डियर स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज शॉप ए सेल्स अ ड्रेस फॉर $79.50 विद 20% डिस्काउंट। अब एक शॉप है जो कि एक ड्रेस को $79.50 में 20% डिस्काउंट लगा के सेल कर रही है। वाइल शॉप बी सेल्स द सेम ड्रेस फॉर $69.50 में वही ड्रेस सेल कर रही है विद 10% डिस्काउंट। अब शॉप बी उसी ड्रेस को $69.50 में सेल कर रही है 10% डिस्काउंट में। तो राइट डाउन अ कैलकुलेशन यू कुड डू मंथली टू हेल्प टू डिसाइड विच शॉप टू बाय दिस ड्रेस फ्रॉम। अब हम लोगों ने कैलकुलेट करना है और देखना है कि कौन सी शॉप हमारे लिए बेस्ट है कि हम लोग वो ड्रेस को बाय कर लें। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। अब हम लोगों ने सबसे पहले लिखना है प्राइस ऑफ ड्रेस एट शॉप ए कितना था हमारे पास $79.50। अब उस पर डिस्काउंट कितना था, हम लोग डिस्काउंट भी लिख लेते हैं 20% डिस्काउंट है। मींस इस प्राइस में से 20% हम लोगों ने नहीं देना, बाकी 80% हम लोगों ने देना है। फुल तो हमारे पास 100% होता है। सो हम लोगों ने लिखना है प्राइस ऑफ ड्रेस विद डिस्काउंट। अब विद डिस्काउंट उसकी प्राइस कितनी हम लोगों ने पे करनी है, तो 79.50 को हम लोग जब 20% हमने नहीं देना तो 80% हमने देना है ना। 80% से हम उसकी प्राइस देखते हैं हमें कितनी देनी है। तो इसको जब हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं तो 79 को हम 80 बना देंगे और 80% से उसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय 100। इसका 0 एक इससे कटा, एक 0 इससे कटा, 8 8 64 हमारे पास। मींस ये $64 की प्राइस शॉप ए पे मिल गई है। अब हम लोगों ने शॉप बी पे प्राइस देखनी है, तो ये लिखेंगे हम प्राइस ऑफ ड्रेस एट शॉप बी इज़ इक्वल टू कितने डॉलर्स थे, $69.50। और इस पे डिस्काउंट कितना था, इस पे डिस्काउंट है हमारे पास 10%। अब हम लोगों ने प्राइस विद डिस्काउंट पर देखनी है उसकी। प्राइस ऑफ ड्रेस विद डिस्काउंट इज इक्वल टू 69.50 मल्टीप्लाई बाय 90%। क्योंकि 10% नहीं देनी तो 90% तो हमने पे करना है ना। जब 69 को हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये 70 के राउंड ऑफ करेंगे और इसको 90% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइड बाय 100। एक 0 से कटा, एक 0 से, $7 9 $63।
तो एक की प्राइस हमारे पास आई है $64 और एक की आई है $63। तो अब कौन सी प्राइस कम है? हमारे पास शॉप बी वाली प्राइस कम है ना, तो हम लिखेंगे वी विल बाय ड्रेस फ्रॉम शॉप बी। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अ हैंड बैग कॉस्ट 26,700 कोरिया वॉन। अब कोरिया वॉन की प्राइस बता। द कन्वर्जन रेट इज़, अब उसी कोरियन वॉन की जो कन्वर्जन रेट है $1 कितने के बराबर है? 876.333 के बराबर है। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर एस्टिमेट द प्राइस ऑफ द हैंड बैग इन डॉलर्स। अब ये जो कोरियन वॉन है, एक बैग की प्राइस है कोरियन वॉन में, अब उसको डॉलर्स में ये प्राइस कितनी की होगी हमने बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने यहाँ पर लिखना है प्राइस ऑफ हैंड बैग कोरियन वॉन कितने की थी? कोरियन वॉन 26,700 में। अब उसको जब हम राउंड ऑफ करते हैं एस्टिमेट करने के लिए, सो ये 27,000 में इसको अप्रॉक्सीमेट हम लोग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी थी $1 इज इक्वल टू कितने कोरियन वॉन के इक्वल था? 876.333। अब उसको भी हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं कोरियन वॉन्स को, तो हम इसको 900 के अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है? प्राइस ऑफ हैंड बैग, प्राइस ऑफ हैंड बैग इन डॉलर फाइंड करनी है। सो ये हमारे पास कितना होगा? हमारे पास ये जो कोरियन वॉन्स थे ना 27,000 को जो हमने ये राउंड ऑफ किया था, उसको हमने 900 के डिवाइड कर लेना है डॉलर्स के रेट को कन्वर्ट करने के लिए। तो जब हम इसके ये 2020 इसके साथ कटे और ये 9109 और 9327 और साथ में 0, तो ये हमारा $30 के आगे प्राइस हैंड बैग डॉलर्स में। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे एक्सरसाइज 1D के दी एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।